बेंगलुरु के महालक्ष्मी केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। महालक्ष्मी वही जिसके बॉडी को डिसमेंबर्ड किया गया और 59 टुकड़े बॉडी के फ्रिज में पाए गए, फ्लोर में पाए गए और बल्कि जमीन पर भी जो फ्लोर्स हैं उन पे भी खून के चकते दिखाई दिए। हालत इतनी खराब थी कि पुलिस को फॉरेंसिक टीम को बुलाना पड़ा। फॉरेंसिक टीम जब पहुंची उनको भी गंध की वजह से और बाकी चीजों की वजह से इतनी परेशानी हुई कि इन्होंने मेडिकल स्टाफ्स को बुलाया ताकि पहले साफ सफाई हो सके और फिर उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया जा सके। ये कंफर्म हो चुका है कि महालक्ष्मी की हत्या हुई और महालक्ष्मी की हत्या के बाद जो भी कातिल था उसके पास पूरा वक्त था कि वो आराम से बॉडी को डिसमेंबर्ड कर सके और उसे फ्रिज पे रखने के बाद धीरे धीरे वो ठिकाने लगा सके। लेकिन ऐसा लगता है चूंकि यह घटना बेंगलोर में हुई और बेंगलोर इतना एक्टिव शहर है, जगह जगह सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी लगे होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज पाए जाने के खतरे को देखते हुए अपराधी डर गया और वो जितने भी टुकड़े कर पाया उन टुकड़ों को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआत में संदेह 3 लोगों पे जा रहे थे। पहला उनके पति पर और दूसरा उनके साथ रिश्ते में रह रहे उन्हीं का एक सुपरवाइजर और तीसरा इन्हीं के साथ काम कर रहा एक मेकअप आर्टिस्ट। इन तीनों के बीच में ही संदेह की घड़ियां जो हैं, सुइयां जो हैं वो घूम रही थी। लेकिन पुलिस ने अब कंफर्म किया है कि 3 में से कोई भी नहीं बल्कि एक अनजान शख्स जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है और उसकी निशानदेही कर ली गई है, कातिल भी वही है क्योंकि ये कंफर्म किया है उसी अपराधी के भाई ने। हालांकि नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है और न ही उसके चेहरे को कहीं भी कह लीजिए कि दिखाया गया है ताकि अपराधी सावधान ना हो जाए। पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है ये अपराधी और अभी भी पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस अब जानना चाहती है कि आखिरकार क्यों इसने इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया, आखिरकार इसे इतनी नफरत क्यों थी महालक्ष्मी से। हालांकि महालक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि शादी के ठीक 1 साल के अंदर ही जब वो एक बच्ची की मां बनी, उसके बाद ही अपने वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ते में पाई गई, जिसकी वजह से इनकी पति ने इनको तलाक दे दिया। दोनों अपनी तलाकशुदा जिंदगी में ठीक ठाक जी रहे थे, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्ची हेमंत उसके पति के साथ थी और ये अपनी बच्ची को देखने 15 दिन महीने भर में आ जाया करती थी। लेकिन खुद महालक्ष्मी के भाई ने भी बताया कि इनकी बहन का इन्हीं के सुपरवाइजर के साथ भी संबंध था। अब असली कहानी क्या है वो तो अपराधी के पकड़े जाने के बाद ही निकल कर आएगी। हो सकता है जो इसके साथ प्रेम प्रसंग में था उसे इस बात से तकलीफ थी कि महालक्ष्मी ने उसे दरकिनार करके किसी और का साथ अपनाना समझा, या फिर हो सकता है कि महालक्ष्मी ने इसे कह दिया हो कि अब हमारी बस इतनी दूर तक की ही साथ थी, अब मैं कहीं और किसी और के साथ जाना चाहती हूँ। कई बातें हो सकती हैं लेकिन मोटिव तभी पता चल सकता है जब अपराधी गिरफ्त में आए। एक बात की दाद देनी होगी बेंगलोर पुलिस की कि इन्होंने बहुत ही तेजी से काम दिखाया है और जिस तरीके से अपराधी तक पहुंचने में ये कामयाब रहे हैं, अभी तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहे हैं किंतु हाँ ये स्पॉट करने में कामयाब रहे हैं कि आखिरकार अपराधी कौन है। क्योंकि अपराधी से रिलेटेड सारे एविडेंसेस, खुद उनके भाई का बयान, उस अपराधी के भाई का बयान भी आ चुका है कि हाँ उसने खुद कंफर्म किया कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल किया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया इसके बारे में खुद उन्हें नहीं मालूम। केस पे बने रहिए, जैसे ही अपराधी पकड़ा जाता है, जैसे ही इस केस में और भी कुछ निकल कर आता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।